हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज सीटीपी की एलटी की प्रिपरेशन जो चली हुई थी 30 पार्ट्स है। इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको 29 पार्ट्स देखने को मिल गए होंगे और ये 4-5 दिन के बाद से क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजन की वजह से मुझे ये क्लास छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि कहीं जाने की वजह से, कहीं शेड्यूल बिजी होने की वजह से दिक्कत हो गई थी। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आज हम यहाँ पर 621वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने देखी नहीं तो 620 क्वेश्चन मैंने 29 पार्ट्स में करवा रखे हैं। जिसको भी देखना है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस बेस पे हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है। तो विद्यालय शिक्षा के लिए आपकी एनसीईआरटी करती है, सीबीएसई करती है, एससीईआरटी करती है या डीआईईटी ये करती है। ठीक है, तो ये करती है आपकी एससीईआरटी करती है, तो स्टेट में लागू रहता है। स्टेट जो भी करता है, एससीईआरटी जो है आपका पाठ्य रूप तैयार करता है आपका पाठ्यचर्या का। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र से अभिप्राय है। त्रिभाषा सूत्र से क्या मतलब निकल रहा है? स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 3 भाषा में देना। ठीक है, मातृभाषा, हिंदी भाषा, ठीक है, एक जो आपकी लोकल लैंग्वेज रहते हैं उनकी रिगार्डिंग, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप है और मातृभाषा रहती है इन चीजों के त्रिभाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपका होगा बाल मनोविज्ञान 623 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक अध्यापक के लिए क्राफ्ट की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण होती है? सहायक सामग्री तैयार करने में सहायक। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए वाला ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के बारे में पूछा गया है। जॉन डीवी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है जॉन डीवी के बारे में। ये आपका जो प्रयोजनवाद के जो यहाँ पर बताया गया, जॉन डीवी निम्न में से किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। तो ये आपका होता है प्रयोजनवाद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दो कि यहाँ पर प्रयोजनवाद में 3 जो शिक्षा शास्त्री के नाम आते हैं। ठीक है, इनमें से आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनमें यहाँ पर आपका रहता है एक तो, ठीक है, सैंडर्स पियर्सन, जिन्होंने प्रयोजनवाद की नींव रखी। दूसरा आता है विलियम जेम्स, जिसको प्रयोजनवाद का आधुनिक जन्मदाता कहते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता है जॉन डीवी, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद को ज्यादा बढ़ावा देने को लेकर है। ठीक है, कभी कभी इन तीनों में से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रयोजनवाद के जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 3 ऑप्शन में से कोई भी 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिया होगा उसमें। ठीक है, ज्यादातर आपका विलियम जेम्स दिया होता है या आपका जॉन डीवी दिया होता है। तो ये 2 ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए अगर ये 2 में से हैं तो आपको अगर विलियम जेम्स हैं तो आपको उस पर टिक करना है, और जॉन डीवी हैं तो उस पर टिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो काफी अच्छा है, प्रयोजनवाद का जो जनक है वो इनको माने जाते हैं, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। वैसे जो सैंडर्स पियर्सन है उनका भी नाम आता है। 3 नाम आपको याद रखने हैं प्रयोजनवाद में, और मैंने कहा ना 3 नाम में नींव किस नाम से, अगर नींव पूछे जाएंगे तो सिर्फ आपका कौन सा होगा, सैंडर्स पियर्सन आपका रहेगा। अगर पूछेंगे आधुनिक प्रयोजनवाद के जन्मदाता तो विलियम जेम्स ही रहेगा। ठीक है, अब व्यापक रूप में जो है प्रयोजनवाद का जनक अगर पूछेंगे तो जॉन डीवी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अन्य मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्रकृतिवाद के जनक आपको रूसो मिल जाएगा। ठीक है, आदर्शवाद का जो यहाँ पर मिलेगा आपका जनक प्लूटो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपके मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ये आपको याद रखने हैं, पहले भी बता रखे होंगे आप लोगों ने देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? विज्ञान के प्रयोग, सोचने समझने की सही शक्ति, सृजनात्मक कार्य, ये सभी। तो ये सभी सही आंसर है, डी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा क्या है। भाई शिक्षा एजुकेशन क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है, व्यवसाय तो नहीं हो सकता शिक्षा। ठीक है, पुस्तक चलो देख लेते हैं, होता है, हो भी सकता है। शिक्षा वह है जो केवल जो है शिक्षकों से मिलती है। क्या केवल शिक्षकों से मिलती है शिक्षा? जरूरी नहीं है कि भाई शिक्षकों से मिले, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अन्य चीजों से भी शिक्षा मिलती है। शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है, बिल्कुल ये बेस्ट है।
ज्ञान है, अनुभव है, यही आपका शिक्षा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति जो है मतलब प्रचलित थी, ये बताना है। पहले क्या होती थी, आपके गुरुकुल होते थे, ये गुरुकुल शिक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा में नवाचार। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन में। शिक्षा में नवाचार से संबंधित है, मतलब शिक्षण में नवीन प्रयोग से, मतलब क्योंकि शिक्षा में नवाचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधुनिक टाइम में क्योंकि अपग्रेडेड होते हैं। ठीक है, पहले की शिक्षा अलग थी, प्राचीन काल में अलग थी, बाद में अपग्रेड हुई अलग थी, अब अलग हो चुकी है, क्योंकि एनईपी जो है लास्ट चेंजेस होते होते यार, पहले कुछ एनईपी थी, अब जो है नया जो एनईपी 2020 है, आप लोग को पता है किस तरह का होना है, तो सारे चेंज हैं, इसलिए नवाचार होना बहुत जरूरी है शिक्षा में। शिक्षक दिवस किसका जन्म दिन है, तो ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा आ गया क्वेश्चन। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, 5 सितंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षक दिवस किस विधि से छात्र स्थायी अधिगम करते हैं? स्थायी अधिगम सुनकर करते हैं, रटकर करते हैं, स्वयं करके पढ़कर? देखो, सुनकर तो करेंगे नहीं स्वयं, ठीक है, रटना भी सही नहीं है, पढ़कर कर सकते हैं और उसके बाद स्वयं करके। तो जब भी हम किसी फोकस पे करते हैं, करके सीखने की बात करते हैं कोई प्राणी को लेकर, तो यहाँ पर बेस्ट होता है तो स्वयं करके, वो ज्यादा स्थायी रहता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है धन दौलत, भवन, शिक्षार्थी, श्यामपट। धन दौलत कोई जरूरत नहीं है, भवन की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षार्थी हो सकता है, श्यामपट भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो इनमें दोनों में से क्या क्या बेस्ट होगा भाई? श्यामपट से क्या मतलब है? श्यामपट जरूरी थोड़ी ना है, पहले शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी होने चाहिए। शिक्षक भाई जिसको दोगे वो जरूरी हुआ है। ठीक है, टीचर अगर यहाँ पर शिक्षक भी होता, मान लो शिक्षक आ जाता, पाठ्यक्रम आ जाता, ऐसा आ जाता कि शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट जरूरी क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, ठीक है, और विद्यालय भवन या शिक्षार्थी। फिर भी आपको शिक्षार्थी करना, ना कि शिक्षक करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमेशा जो है शिक्षार्थी ही आपको सबसे पहले चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, व्यक्ति को धन प्राप्त करना, यार ये धन प्राप्त नहीं हुआ, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, केवल कह रहा है यहाँ पे, जरूरी नहीं है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल सर्वांगीण का मतलब होता है कि हर जगह से, चाहे जितने भी उसके गुण दोष हैं उनको निखारना, उनको कुछ चीजें कम करना या कुछ ही भी के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, अच्छे चीजों का विकास करना उसका, यही आपका सर्वांगीण विकास है। इसी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? प्राथमिक स्तर वगैरह प्राइमरी लेवल में शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल में बाल केंद्रित होता है। प्राइमरी लेवल में कौन सी विधि होती है आपको कमेंट बता देना है। ज्यादा बच्चे जो है भारत की स्कूली कक्षाओं को पाते हैं, कौन सा? रुचिजनक, रोमांचकार, ठीक है, डरावनी या रुचिहीन? तो कौन सा है? तो यहाँ पर रुचिहीन ज्यादा जो है, यहाँ पर स्कूल भारत की स्कूली कक्षाएं हैं, ठीक है, ये रुचिहीन है, लेकिन रुचिकर बनाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने के लिए बात कही गई है एनईपी में। आपकी समझ में थिएटर इन एजुकेशन का मतलब है? देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिएटर इन एजुकेशन का मतलब क्या है? बच्चों द्वारा नाटक करना, बड़ों द्वारा जो है बच्चों के लिए नाटक कराना या सीखने की प्रक्रिया को जीवित बनाना, और शिक्षा का विद्यार्थियों मिलकर नाटक करना। तो कौन सा आंसर बेस्ट लग रहा है? तो ये हो रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में जो है को जीवित बना, मतलब कि चलचित्र जिसको कहते हैं, चाहे आपके थिएटर इन एजुकेशन का मतलब चलचित्र वाले होते हैं, इसमें वीडियोग्राफी करके शिक्षा दी जाती है, और उससे क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया को जीवित बना, मतलब कि जो चीज हम बताएंगे वो लगेगा भाई यहाँ पर जो है सही तरीके से चल रहा है, मतलब कि लाइव विजुअल कर सकते हैं इसमें। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी मुख्यतः प्रभावित होते हैं, किससे होते हैं? शिक्षक के व्यक्तित्व से, विषय वस्तु पर स्वामित्व से, प्रधानाचार्य के साथ उनके संपर्क से, छात्रों की मदद करने से? कौन सा होगा? व्यक्तित्व से हो सकते हैं, चलिए मान लेते हैं। वस्तु और उसके स्वामित्व से जरूरी नहीं है। प्रधानाचार्य से संपर्क करने से ये भी कंपल्सरी नहीं है। लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर कि छात्रों की मदद करने से, ये भी थोड़ा इंप्रेशन हो सकता है, लेकिन मेन चीज है कि शिक्षक के जो व्यक्ति पर्सनैलिटी होगी उसको देखकर ज्यादा प्रभावित होंगे, इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन सही लग रहे हैं इसमें, तो इनसे ज्यादा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा कहा है कि बेस्ट ऑप्शन ही ढूंढना पड़ता है, लगेंगे सिमिलर 4 के 4 ऑप्शन सही, इसमें से अच्छा होकर 2 तो हट ही गए। तो
जब भी चार ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं आपको, तो ऐसे में जो है उनमें से जो भी बेस्ट होगा उसको आपको क्लिक करना है। बालक शिक्षा का सबसे प्रथम पाठ प्राप्त करता है। तो पहला पाठ, ये तो परिवार से पहली शिक्षा होती है, ये तो कितनी ही बार कहे अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली जो पाठशाला होती है प्राइमरी लेवल में, मतलब पहली पाठशाला कहते हैं यहाँ पर शिक्षा में, तो परिवार ही होता है। सीखता सबसे पहले परिवार से ही है, तो इसके बाद स्कूल समाज आ जाता है आपका। तो जो प्राइवेसी दी जाएगी यहाँ पर सबसे बड़े, ठीक है, वो आपका परिवार होगा। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मैंने कितनी बार बता रखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, ठीक है। इसके पिछली बार 2018 में 2014 बारे में पूछे गए क्वेश्चन है इसमें, इसकी स्थापना कब हुई ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, कब आया, कौन से शिक्षा के तहत किसमें इसका किया गया था, सब कुछ मैंने बता रखा, वहां जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक है जो, किस अभियान का, तो ये प्राइमरी विद्यालयों में जो है मूलभूत सुविधाएं उसको उपलब्ध कराना ही है। प्राइमरी लेवल पे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया है। श्यामपट सुविधा ये होगा नहीं, और शिक्षा द्वारा श्यामपट के सही रूप का ये होगा नहीं, और प्रत्येक बच्चे को शिक्षण प्रदान ये भी नहीं है। तो प्राइमरी लेवल का है, इसमें जो आधारभूत जितने भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना ही इसका मेन फोकस है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय के छात्र मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं मुख्य रूप से समाचार पत्र ये तो पढ़ नहीं सकते प्राथमिक लेवल में, उपन्यास ये भी हो नहीं सकते हैं, नाटक चलो हो सकते हैं, कहानियां हो सकती हैं। तो समाचार पत्र वो पढ़ेंगे प्राइमरी वाले, उपन्यास उनको पता ही नहीं होगा। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? नाटक भी हो सकता है, कहानियां प्राइमरी लेवल में सबसे बड़ी बात है, कहानी सुनना उनको सबसे पसंद आता है नाटक से ज्यादा। नाटक उनको रोल प्ले करना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहानियां सुनेंगी तो वो सबसे बेस्ट होगा। इनकी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चंस पार्ट नंबर 30। कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बता देना, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज से डेली बेसिस पे क्लासेस लगेंगी जो कि 7 बजे लगती हैं, और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, तो इस वजह से क्लासेस नहीं बन पाई।